भोज्या वै ब्राह्मणः तस्मात् कार्यां नरेण हि महापातकजं दुःखं तत्क्षणान्नश्यति ध्रुवम्। किसी भी अनुष्ठान के बाद आप ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो संपूर्ण महापातक समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी नहीं, बड़े से बड़ा महापातक। भगवान तुलसी राम जी रावण को जीत करके आए तो उन्होंने भी श्री अवध में आकर के बहुत ब्राह्मणों को भोज्य कराया, भोजन कराया। तो ब्राह्मण भोजन की भारी महिमा है, बहुत ही ज्यादा। अब आइए, भगवान शिव के ऊपर 1-1 लाख क्या क्या चीजें चढ़ती हैं उसका वर्णन इस ग्रंथ के इस अध्याय में किया गया है। 1-1 लाख चीजें क्या क्या चढ़ाए। प्रजापत्यम ब्रह्मणानम कर्तव्यम च फलेप्सुभिः। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं ऋषियों को, देवताओं को, और ब्रह्मा जी कहते हैं अब सुनिए कि महादेव के ऊपर 1-1 लाख चीज क्या क्या चढ़ाई जाती है। तो कहते हैं गौ धूमा अन्न तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। जो भगवान शंकर के ऊपर 1 लाख गेहूं के दाने चढ़ाएंगे, संतति वर्धते तस्यः, उनके परिवार में संतान बढ़ती रहेगी, संतान की कमी नहीं आएगी, वंश वृद्धि बढ़ेगी। 1 लाख गेहूं यदि कोई काट सकता है तो मेरी बात काट के बता दीजिए, यदि सही नहीं है तो। गौ धूमा अन्नस तथा पूजा प्रसत्ता शंकरस्य वै। जो भगवान शिव के ऊपर संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि 1 लाख गेहूं के दाने, संस्कृत में गेहूं को गोधूम बोलते हैं, तो गौधूम अन्नस तथा, गेहूं तो अन्न में ही आता है, तो गौधूमा अन्नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृता। लक्षावधिकृता यानी लाख गेहूं के दाने आपने भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए तो संतति वर्धते, अर्थ तो अपने आप ही निकल रहा है, संतति वर्धते, उसके घर में संतान की वृद्धि हो, उसके घर में औलाद का अभाव नहीं होगा। ये गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने की महिमा है। स्त्रियों के पेट में औलाद खत्म नहीं होगी, संतान समाप्त नहीं होगी। जिसके घर में गर्भड़ी नारी है वो तो जरूर करे। वो नारी तो लंबे समय तक वो नहीं बैठ पाएगी, लेकिन उसके निमित्त आप चढ़ेंगे। आज हम भी शाम को 6:30 बजे वाली पूजा में 6:30 से 7:30 8 बजे तक अभिषेक चलता है। 1 लाख 8 गेहूं के दाने लगभग 4.25 kg में 1 लाख हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाए हम तो 5 kg यहाँ रख लेंगे, तो उसमें आप भी बैठ जाना। इतने सब लोग आए हैं तो हाल ही चढ़ जाएंगे, देर कहाँ लगेगी। एक ही एक दाना, और हर दाना हमें ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ में चढ़ाना है। वो मंत्र ना कटे, बिल्कुल ही साफ सुथरे। हम मल विसर्जन के लिए गए हैं तो नहा धो करके आइएगा। लहसुन प्याज खाया है उनके लिए निषेध है बिल्कुल। अनुष्ठान चल रहा है, हींग भी मत खाइए। 1 महीने हींग ना खाएंगे तो क्या हो जाएगा। उन्हीं चीजों को लिए जो सात्विक है, हाँ उन्हीं को लिए। तो लिखा है गोधूमान्नस तथा पूजा प्रस्ता शंकरस्य वै संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृता। कहा गया है शंकर की पूजा गेहूं से करने पर उत्तम फल प्राप्त होता है। 1 लाख गेहूं यह भगवान के सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है, पिंडी के ऊपर। इसमें स्पष्ट लिखा है 1 लाख गेहूं सिर पर चढ़ाने से संतति की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। लगभग 4.25 सेर 4.25 किलो में लाख गेहूं पूरे हो जाते हैं। तो ये इनकी बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। द्रोणार्धेन भवे लक्ष्यम विधानम विधिपूर्वक। इसको विधान के साथ ऐसे चढ़ाइए, आनंद हो जाए। और हाथ में लेके नहीं चढ़ाना है, पात्र में ले लेना, कटोरी ले लेना। ये नहीं कि ऐसे हाथ में ले लिया फिर एक एक दाना, आधा महादेव पर चढ़ेगा, आधे नीचा गिरेगा। उसको ठीक से, आप लिख नहीं पा रहे हैं तो सब बातें अपने मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लें। मैं फिर निवेदन करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं होगी, गर्भ में संतान मौत को प्राप्त नहीं होगी।
9 महीने से पहले बच्चे का जन्म होना उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो गर्भिणी स्त्रियों के लिए मैं तो यह निवेदन करूंगा, जो कुंवारी बेटियां हैं, अविवाहित बेटियां हैं, ससुराल जाने से पहले लाख गेहूं भगवान महादेव के ऊपर, इसको कहते हैं अन्नार्चन, कि अन्न के द्वारा अर्चन शिव का होता है। चावल से भी ज्यादा महत्व है गेहूं गोधूम शंकर के ऊपर चढ़ाने। अविवाहित बेटियां चढ़ाएं भगवान शिव के ऊपर, ससुराल में आनंद के साथ रहेंगी। समय आने पर जब वो बच्चों को जन्म देंगी तो सुरक्षित संतान का जन्म, ना उसे स्वयं में कोई कष्ट होगा, ना होने वाली संतान को कष्ट होगा। यह प्रभाव है रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 49 और 50, 49 और 50, इन 2 श्लोकों में इस बात की चर्चा की गई है जो बात मैं आपको सुना रहा हूं। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, श्लोक तो आज भगवान की कृपा से हजारों याद हो गए। जब ग्रंथ सामने रख लेता हूं तो फिर भक्तों को ये लगता है कि महाराज प्रमाणित बात कह रहा है, ग्रंथ में से ही कह रहा है। तो जो ग्रंथ में लिखा है वो तो बिल्कुल प्रमाणित है, 16 आना प्रमाणित है, उसको कहीं भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो संतति वृद्धि के लिए कुनबा बड़े बच्चे बड़े चढ़ाएंगे आप, इसका परिणाम आने वाली संतान को प्राप्त होगा। इसलिए तो माता पिता को बहुत धार्मिक होना चाहिए।